गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस तो मेज़र करता है पर बदलता हुआ पोटेंशियल डिफरेंस भी मेज़र करता है। तो यू सी इन दिस फिगर ए बी इज़ द कॉन्स्टेंटेंट या मैंगनीन या निक्रोम का वायर होता है। तो ये जो हमारा ये वायर है, ए बी इज़ द वायर और इसका रेजिस्टेंस हम जानते हैं कि टाइम के साथ मतलब थोड़ा बहुत बदलता है। अब यहाँ पर देखते हैं ये जो है वो कॉपर के स्ट्रिप्स होते हैं, हम स्ट्रिप बोलते हैं, या कई बार बच्चों स्टील की भी होती है अभी जो नए आते हैं उसके अंदर। तो ये इतना हिस्सा ए और बी है वायर है और ये 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, ये टोटल 400 सेंटीमीटर है। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर 600 700 800 सेंटीमीटर का भी वायर आता है। अब here the A terminal of the potentiometer is connected to the EMF of the battery E. Internal resistance of the battery is R, K switch and the RB resistance box, जिसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बोर्ड बोलते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स वो हर बार जरूरी नहीं है। तो पोटेंशियोमीटर का यूज क्या है? तो फर्स्ट यूज इज यूजिंग द पोटेंशियोमीटर वी कैन मेजर पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points. Second, using the potentiometer we can measure the potential difference continuously varying between 2 points, and we can comparing EMF of two cells. And third one, we can measure the internal resistance of cell. तो there are the 4 uses of the potentiometer. तो आप कहते हैं वोल्ट मीटर से भी पोटेंशियल डिफरेंस तो मेजर किया जाता है, पर वोल्ट मीटर से जो हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं वो एक्यूरेट परफेक्ट नहीं होता। पर यहाँ पोटेंशियोमीटर से हम मेजर करेंगे तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट के बीच का, वो एक्यूरेट होगा। तो वी कैन मेजर द एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। ऑल्सो वी कैन मेजर द कंटिन्यूस वेरिंग potential difference between the 2 point. We can compare the EMF to cell and internal resistance of the battery. तो इतनी चीजें हम पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो यू सी इन द फिगर, तो आवर क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो यू सी इन द फिगर a point A is connect with the battery EMF is E, internal resistance of the battery is R, switch K and the resistance box B RB is connect with the B. Here the AB is the wire, is having the unit cross section area and resistance per unit length or unit area. तो यहाँ से फ्रेंड्स हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो आपको बच्चों ऐसा लिखना है कि इन ए फिगर पोटेंशियोमीटर इज गिवन, ए टर्मिनल ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज कनेक्ट टू द बैटरी हैविंग द EMF E, इंटरनल रेजिस्टर R, स्विच K and the resistance box B is connect with the capital B. Now AB is the wire, a uniform cross section area and a length per unit, resistance per unit length. तो यहाँ बच्चों जो वायर है AB, तो वो क्या है? तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? तो मैं ऐसा लिख सकता हूं रेजिस्टेंस ऑफ ए बी वायर। तो ए बी वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? तो हम एक फॉर्मूला पढ़े थे, आर इज इक्वल टू रो एल। एल मीन्स लेंथ ऑफ वायर इज एल। अब यहां मैंने बोला यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, तो मतलब यूनिफॉर्म मतलब सर जगह पर एल सेम है। और यहां बच्चों हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू रो एल लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 सेंटीमीटर कितना रेजिस्टेंस होगा वो। तो आप बच्चों डायरेक्ट ही लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए बी वायर। तो मैं लिख सकता हूं रेजिस्टेंस ऑफ द ए बी वायर, इसको मैं आर कह देता हूं। तो आर इज इक्वल टू रो एल, आर इज इक्वल टू रो एल। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द ए बी वायर। अब फ्रेंड्स जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का, तो वो क्या है? तो मैं लिखूंगा R2 is called the smaller internal resistance
रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इस सेल का खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब यहां से हम कुछ रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो कितना होगा, तो मैं R3 कह देता हूं, तो वो R है। तो यह टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो मैं लिख सकता हूं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, तो मैं R डैश कह देता हूं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, दे आर इन द सीरीज, सो R डैश इज इक्वल टू रो L प्लस R और प्लस R, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो यहां से जब प्रैक्टिकल करते हैं तो यहां ए पर हम गैलोमीटर लगा देते हैं और गैलोमीटर के साथ जेके लगाते हैं और जेके को हम स्लाइडिंग करते हैं। तो मैं इसके ऊपर जेके को स्लाइडिंग करूँ तो गैलोमीटर डिफ्लेक्शन बताएगा, धीरे धीरे गैलोमीटर का जो डिफ्लेक्शन होगा वो जीरो के नजदीक आ रहा है। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो मैं कह सकता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट, तो वो कितना होगा, तो मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इज इक्वल टू आर आई आर डैश, सो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर डैश। तो वैल्यू ऑफ आर डैश तो ऊपर से हमने लिखी है, तो रो एल प्लस आर, इक्वेशन नंबर 1। It's called a current flowing through the circuit potentiometer. Using this formula, we can find out this value. Now friends, अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से JK को इसके पर स्लाइडिंग करता हूँ, यहाँ से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलते जाएंगे, तो मैं JK को इसके पर स्लाइडिंग करूँ तो यहाँ कोई पॉइंट C आया है, तो इन दोनों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो ये लेंथ L है, तो इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को हम EB कह सकते हैं और VB कह सकते हैं, तो वो कितना होगा, तो वो फाइंड करते हैं। तो यहां मैं लिखता हूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AC, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, तो A और C के बीच का कितना होगा, तो अभी हम बोले कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इसका हम बोलेंगे VL। अब VL कितना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द A एंड C इज डिनोटेड बाय VL, तो VL ओम्स लॉ लगा देते हैं, तो रेजिस्टेंस इनटू करंट, ओम्स लॉ ही लगा है, रेजिस्टेंस इनटू करंट। अब रेजिस्टेंस AC वायर का कितना होगा, सो रेजिस्टेंस ऑफ AC वायर, तो बस आगे में हमने लिखा था, तो रेजिस्टेंस AB वायर का कितना था, रो L, तो पूरी लेंथ कैपिटल L थी, तो इतनी लेंथ L है, तो मैं लिख देता हूं L, तो यह हम लिख सकते हैं VL इज इक्वल, इसका रेजिस्टेंस होगा रो L, सो रेजिस्टेंस रो L और करंट क्या होगा I, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सो VL इज इक्वल टू रो L वैल्यू ऑफ I, सो रो ऑफ E अपॉन रो L प्लस R प्लस R। अब आप देख सकते हैं यहाँ, तो रो E रो L प्लस R और ये R वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो अगर मैं कांस्टेंट वैल्यू निकाल दूं तो VL प्रोपोर्शनल हमारे पास L हो जाएगा। तो यहां ऐसा बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एनी टू पॉइंट ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब जितनी लेंथ बढ़ेगी तो उतना पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इतना ड्रॉप ज्यादा होगा, तो कितना होगा, तो वो हम समझ सकते हैं। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। पर यहां से बच्चों कई बार शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तो कैसे, तो ये प्रोपोर्शनल साइड, तो मैं बोलूंगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to length of wire between 2 point। दो पॉइंट की लेंथ पर डिपेंड करता है। अब यहां से बच्चों कुछ हमारा आंसर यहां खत्म हो गया, पर अब मैं ज्यादा देखता हूं कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर का फॉर्मूला था मिला है, पोटेंशियोमीटर वोल्टेज। अब इसको आप कई बार आपको लगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि ई एल प्रोपोर्शनल एल, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ कि वी एल प्रोपोर्शनल एल। अब इसमें मैं प्रोपोर्शनल साइन निकाल देता हूँ,
तो मैं वी एल इज इक्वल लिख सकता हूं के एल। अब के को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसको के से भी बता दे, कई बार फाई भी बताया जाता है और कई बार सिग्मा भी बोलते हैं, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं के इज इक्वल टू वी एल अपॉन एल। इसका यूनिट क्या होगा? तो यूनिट वोल्टेज पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। अब इसका मीनिंग क्या है? तो मान लो मेरे पास एक वायर है जिसका बच्चों आंसर आया 0.1 वोल्ट पर मीटर, पोटेंशियल ग्रेडियंट इतना है वोल्ट पर मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आप ऐसा समझो कि ये ए और बी वायर है, ये ए और बी वायर है, टोटल वायर 100 सेंटीमीटर है और ये मैं सेंटीमीटर में लेता हूं पर सेंटीमीटर। ओके, अब समझो, तो यहां पर कोई सी पॉइंट आया हुआ है, यहां पर कोई डी पॉइंट आया हुआ है, यहां पर कोई ई आया है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज कर दो कि 10 सेंटीमीटर है। तो यहां पोटेंशियल कितना डिक्रीज होगा? तो ये 10 वोल्ट में लेता हूं, तो यहां से मैं यहां जाऊं तो पोटेंशियल कम होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो ये कितना कम होगा? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें दिया है 0.1। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, अगर 1 सेंटीमीटर है तो 0.1 है, पर ये 10 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा? तो 0.1 इंटू 10, तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब यहां 10 है तो यहां पोटेंशियल कितना होगा? तो 1, इतने में 1 यूज हो गया तो कितना बचेगा? 9 वोल्ट। अब मैं और ज्यादा बता दूं कि यहां से बी पॉइंट है, तो यहां पर एक डी पॉइंट ले लेते हैं और ये है 50 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो यहां 9 था, अब यहां कितना पोटेंशियल होगा वो मुझे फाइंड करना होता। तो फिर से वही 1 सेंटीमीटर हो तो आप ऐसा लिख सकते हैं कितना? तो 0.1। तो इन दोनों के बीच में कितना है? 50 है, तो 50 का आप लिखेंगे तो कितना कम होगा? तो आप लिख सकते हैं 5 होगा। तो यहां से 5 कम होगा तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? यह 4। तो मतलब बीच में बच्चों 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो दोनों के बीच का हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। यहां से कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि डायमेंशनल फॉर्मूला पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लिखना होता है, मैं ऐसा लिख सकता है के इज इक्वल टू, ये हमारा पोटेंशियल को आप बोलते थे वर्क अपॉन चार्ज और अपॉन में लेंथ है। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते हैं m1 L2 T-2, अपॉन में चार्ज मतलब A1 T1 इंटू लेंथ का क्या होता है? L1। अब यहां इसका फॉर्मूला बनाते तो m1 L1 एक L कट जाएगा, ठीक है, कितना पावर होगा? 3 और A-1। और दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब हम बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास ये रहा। तो यह पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायमेंशनल फॉर्मूला एक कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो यह फ्रेंड्स ये पोटेंशियोमीटर है। अब पोटेंशियोमीटर की कुछ एप्लीकेशन है कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द EMF ऑफ द कंपेयरिंग द EMF ऑफ द टू सेल एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो वो क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो वो क्वेश्चन मैं लेता हूं। तो फ्रेंड्स अब देखिए,